यह संख्या पद्धति का अंतिम और पांचवा भाग है। अभी तक हमने स्थानीय मान, जातीय मान, अंक व संख्याओं के बारे में जाना तथा इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं यह सीखा है। अब मान लो ये संख्या रेखा है, इस पर 0, 1, 2, 3, 4 या माइनस के 1, 2, 3, 4, यानी कि जैसे जैसे हम दाईं तरफ बढ़ते हैं तो अंक बढ़ते जाते हैं। जैसे 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, यानी और यदि हम बाईं ओर जाएं तो अंकों का मान है वो घटता जाता है, यानी कि संख्याएं घटती जाती हैं। जैसे 0 से छोटा -1, -1 से -2 छोटा है, जबकि -3 -2 से भी छोटा है। जैसे -3 किससे छोटा है? -2 से, यानी -3 इज़ लेस देन -2। यह जो चिन्ह है जिस ओर खुला हुआ होता है वो संख्या बड़ी होती है। जैसे 2 छोटा है 3 से, यानी कि 3 की तरफ खुला हुआ है तो 3 बड़ा है। इधर -2 से की तरफ था तो -2 बड़ा था। पर्वतारोही, यह शब्द हमने कई बार सुना है। पर्वतारोही यानी कि पर्वत आरोह, पर्वत पर चढ़ने वाला, यानी कि पहाड़ पर चढ़ने वाला। जब हम चढ़ रहे हैं तो किधर से किधर चढ़ेंगे? नीचे से ऊपर की ओर, यानी कि पहाड़ पर चढ़ रहे हैं तो कहाँ चढ़ेंगे? नीचे से ऊपर की ओर, यानी कि सबसे पहले कम फिर उसके बाद ज़्यादा, यानी कि आरोही। पर्वतारोही में क्या शब्द छुपा था? आरोही। आरोही का अर्थ क्या हो गया? नीचे से ऊपर की ओर जाना है, यानी कि बढ़ना है। संख्याओं में एक होता है संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना। तो संख्याओं का आरोही क्रम क्या होता है? कम से अधिक की ओर। जैसे कि 2, 3, 4, यानी बढ़ते हुए जा रहे हैं ना, ये है आरोही क्रम। जैसे 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ये था बढ़ता क्रम, इसको कहेंगे आरोही क्रम। एक होता है अवरोही क्रम। अवरोही, अवरोही में नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। अव का अर्थ क्या होता है? कम, यानी कि हमें क्या होता है? नीचे की ओर जाना है, कम संख्या की ओर जाना है, अधिक से और कम की ओर। ये क्या है? आरोही का विपरीत है, उल्टा। जैसे आरोही में हम बढ़ रहे थे ना छोटी से बड़ी संख्या की ओर, वैसे ही अवरोही में क्या होगा? घटेगा। 4, 3, 2, यानी कि ये घटते हुए क्रम में है। आरोही क्रम क्या होगा? अभी बताया था। आरोही क्रम होता है बढ़ता क्रम, यानी कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर। और अवरोही क्रम में क्या होता है? अवरोही होता है घटता क्रम, यानी कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर। अब मान लो भाग देते हैं ना हम, तो जो अंदर वाला भाग होता है भाज्य। जिस संख्या का भाग देते हैं उसे भाजक कहते हैं, और जो भाग देने पर प्राप्त होता है उसे भागफल, और जो बच जाता है उसको क्या कहते हैं? शेषफल। मान लो हमारे पास कोई संख्या है 15, मान लो हमारे पास एक संख्या है 15, और इसमें हम भाग दे रहे हैं 2 का। कितनी बार जाएगा? 7 बार। 7 दूनी 14, बचा क्या? 1। तो जो 15 है वो तो है भाज्य, जो 7 है वो है भागफल, यानी कि भाग देने पर प्राप्त हुआ है, और 1 है शेषफल, और जो 2 है उसको कहेंगे हम भाजक। यदि मान लो, जो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 15 क्या आया? 2 × 7 + 1, यानी कि 7 दूनी 14 और 1 15, यानी 15 को मैं ए मानूँ, 2 को बी मानूँ, 7 को क्यू मान लूँ, और 1 को मानूँ आर। तो ये क्या होगा? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यही हमने अभी किया था ऊपर ऐसे। संख्या है 3 की घात 98 को 5 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा? तो इसको मैंने इकाई अंक सिखाया वैसे बताया था ना। 3 की पावर 4 पूरे की पावर 24 गुना 3 की पावर 2 के रूप में लिख लिया। 3 की पावर 4 की पावर 24, 1 गुना 9 किया तो क्या हुआ? 9। 9 में जब मैं 5 का भाग देता हूँ तो कितनी बार जाएगा? बताओ। 9 में 5 का भाग दिया, 1 बार गया, शेषफल क्या बचा? 4। इसका मतलब 3 की घात 98 में 5 का भाग दूंगा तो शेष क्या बचेगा? 4। अब आता है इनमें से सही संख्या बतानी है, यानी कि कौन सी संख्या सही है। -16 -15 से बड़ा है, या -16 -20 से छोटा है, या -16 1 से बड़ा है, या -16 -3 से। जब हम संख्या रेखा पर लिखते हैं तो देखते हैं जैसे ही ऋणात्मक पक्ष की ओर बढ़ते हैं, यानी कि बाईं ओर, तो संख्याएं घटती हुई आ जाती है।
यानी कि 0 बड़ा होगा, उससे छोटा -1, उससे छोटा -2, उससे छोटा -3, फिर -4, -5, -6, ऐसे -16 0 से छोटा। और अब देखें हम तो -3 से छोटा -4, -5, -16 भी -3 से छोटा है। तो इसमें क्या है, डी, यानी कि -16 इज लेस देन -3। अब ये संख्याओं का युगल दे रखा है, हमें अवरोही क्रम में लिखना। अवरोही का मतलब घटते हुए क्रम में। अब 7-7 अंकों की संख्या है जिसमें 4-4 अंक तो शुरू के बराबर हैं। अब हमें 3 अंक अंत में देखते हैं, 3-3 अंकों से बनी है कितनी संख्या है, 4। एक 567, 657, 756 और 675। इसमें सबसे बड़ी संख्या है 756, उससे छोटी है 675, उससे छोटी है 657 और सबसे छोटी है 567। तो इसमें हमें कहीं दिख रहा है क्या, 756 सबसे पहले कहाँ लिखा हुआ है, 756 है से पर, इसमें उत्तर होगा बी। ए और सी ऑप्शन में से सबसे पहले नहीं है तो ये नहीं होंगे, काट दिया हमने। जबकि से सबसे पहले बी और डी में था, लेकिन 675। अब 1 करोड़ किसके बराबर है, 1 करोड़, हमने 1 करोड़ लिखा। अब देखो इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, 1 करोड़ को मान लो 1000, 10,000, ये 10,000 है। इसके आगे एक और अक्षर ले लूँ तो मैं इसको 100,000 भी लिख सकता हूँ, यानी कि 1 लाख को 100,000 भी तो लिख सकता हूँ। तो अब 10,000 के बाद 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, यानी कि 10 लाख के बाद 100 लाख भी तो लिख सकते हैं। 1 करोड़ किसके बराबर है, 100 लाख के बराबर। अब लिखना है हमें 5,09,04,988 को अंकों में लिखना है। तो 5 करोड़ लिखा, 9 लाख लिखा, 4,000 लिखा, 900 लिखा और 88, और सभी को क्या कर दिया हमने, जोड़ दिया। अब देखते 5 के बाद इसमें 0 आनी चाहिए। तो अब देखो ऑप्शन बी और ए, इसमें 5 के बाद 0 नहीं है, दोनों कैंसिल हो गए। अब पीछे जब हम 4 संख्याएं देखते हैं तो 4,988 आता है, जबकि ऑप्शन सी है उसमें नहीं है, यानी कि उसमें एक 0 और आ गया बीच में, यानी कि 1 अंक अधिक। तो यह संख्या सी भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन क्या, उत्तर क्या हुआ, डी। एक गांव की कुल जनसंख्या 78,692 है। इसमें 29,642 पुरुष हैं, 28,167 महिलाएं हैं और शेष बच्चे हैं। तो बच्चों की संख्या ज्ञात करनी है। बच्चे कितने बचेंगे, कुल जनसंख्या में से महिला और पुरुषों की जनसंख्या घटा दी जाए, यानी कि जितने पुरुष और महिला हैं उनको हम घटा दें कुल में से, तो क्या बचेगी, बच्चों की संख्या। अब कुल में से दोनों को घटाएंगे तो क्या करते हैं हम, पहले महिला और पुरुष दोनों की संख्या को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, और जो दोनों का जोड़ आया उसको हम टोटल जनसंख्या में से घटा देंगे। तो जो संख्या बचकर क्या आएगी वो किसकी होगी, बच्चों की संख्या। तो अब टोटल कितना था, 78,692। इसमें से महिला और पुरुष दोनों की संख्या को घटाएंगे। तो हमने पहले महिला और पुरुष दोनों की संख्या को जोड़ा। जब महिला और पुरुष की संख्या को जोड़ते हैं हम तो हमें प्राप्त होता है 57,809। गांव की कुल संख्या कितनी है, 78,692। इसमें से 57,809 घटाएंगे तो हमारे पास बच्चों की संख्या प्राप्त होगी, जो कितनी प्राप्त होती है हमें। अब देखो इन दोनों को घटा रहे हैं तो हम लास्ट में 83, यानी 883 सी और डी में नहीं है, जबकि ये 0 आया 8 में से 7 घटाने पर, ये बी में नहीं है। तो ऑप्शन क्या हुआ, ए। तो हमें काट काट करके प्रश्न करने, जो ऑप्शन कट जाए उसको छोड़ देते। धन्यवाद देखने के लिए।